नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम सीपीओ का सेट करने लगे थे, सीपीओ 2024 के जो एग्जाम हुए उनका सेट कर रहे थे। इस वजह से आपने देखा होगा कि हमने सीपीओ का सेट करते हुए 5 सेट कर लिए हैं, बाकी बचे हुए 4 सेट भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इस वीडियो में जो हम पहले सीरीज कर रहे थे फेज 12 के ग्रेजुएशन लेवल का सोल्यूशन, वो करने वाले हैं। यानी कि ये 5th शिफ्ट होगी। टोटल 6 शिफ्ट है, 6 के 6 शिफ्ट का सोल्यूशन जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 5वीं शिफ्ट है, 6ठी शिफ्ट भी आपको मिल जाएगी। प्रश्न अच्छे हैं, सीजीएल सीएचएसएल जो भी आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, डू चेक इट आउट। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सोल्यूशन के साथ मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। कहा गया साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √5। देखो साइन थीटा को अगर हम एक्स एज्यूम करें तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/x। तो एक्स प्लस 1/x बराबर √5 दिया गया। आपसे पूछा गया x³ प्लस 1/x³। क्या होता है? अगर x प्लस 1/x ए हो तो x³ प्लस 1/x³ कितना होता है, a³ माइनस 3a। यानी √5 का क्यूब 5√5 माइनस 3 √5 यानी कि 2√5। इस प्रश्न में कुछ था नहीं था। देखो ये कहा गया कि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके लिए 7235 स्टार 11 से डिविजिबल है। व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11? आपने कहा 7235 स्टार 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट का जब सम लोगे तो 7 3 10 प्लस स्टार इधर हो जाएगा, और अगर बची हुई संख्याओं का सम लोगे तो 7। जो सम लिया इनका डिफरेंस लो तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस स्टार। अब ये जो डिफरेंस आना चाहिए वो या तो 0 हो या तो 11 के टेबल का हो। 11 के टेबल में 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, क्या 3 प्लस स्टार की वैल्यू 22 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्टार 9 से छोटा है, तो 3 9 12 से इसकी बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, यानी 22 तो नहीं हो सकती। अगर 3 प्लस स्टार को 0 मानेंगे तो स्टार निगेटिव चला जाएगा। स्टार एक डिजिट है जो कि पॉजिटिव रखना है और 0 से 9 के बीच में रखना है, तो हम स्टार को मतलब -3 भी नहीं कर सकते। यानी 3 प्लस स्टार बराबर 11, यानी स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यही आपसे पूछा गया। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 4 5, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड टू अपोजिट वर्टिसेस। देखो अगर मैं कहूं कि एक ट्राइंगल लेता हूं मैं, एक ट्राइंगल है मान लो, इस पे एक मतलब वर्टिक्स से परपेंडिकुलर ये हो गया, एक वर्टिक्स से परपेंडिकुलर ये हो गया, और एक वर्टिक्स से परपेंडिकुलर ये भी हो गया। अगर हम 3 वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपोजिट साइड में, तो ये जो मिलता है इसको क्या इस सेंटर को क्या बोलेंगे? ये जो पॉइंट मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब किया। तो ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है? अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे लंब ड्रा करें। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने करवाया। और एक स्टार बैच की अपनी ट्रायंगल की क्लास, उसमें मैंने मोर देन एनफ चीजें प्रोवाइड कर दी है, चाहे सीडीएस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो वो भी देख लेना अगर आपका कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं। देखो अगर आपको साइड दे दी जाए ए बी और सी, किसी ट्रायंगल की साइड दे दी जाए ए बी और सी, ठीक है, और इसका ए पे परपेंडिकुलर जो ड्रा है वो H1 हो, बी पे परपेंडिकुलर जो ड्रा किया गया वो H2 हो, और सी पे परपेंडिकुलर जो ड्रा किया गया वो H3 हो, तो आपको सबको पता है कि ए गुणे H1 हाफ इंटू ए गुणे H1, ये ए भी त्रिभुज का क्या हो जाएगा? अगर ये ए हो और ये H1 हो ऊंचाई, तो आपका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू ए इंटू H1। ये कुछ डेराइव करवा रहा हूं वो, ऐसे हाफ गुणे बी गुणे H2, बी पे H2 ड्रॉ किया गया, और ऐसे हाफ गुणे सी गुणे H3 कर सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसको, ये तीनों बराबर है, ए बी और सी जो भुजाएं दी गई उनका एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी सी मान लेते हो, एलसीएम इतना होगा। तो यहां से अगर मैं हाफ 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 तीनों रेशियो में काट दूं, तो आप कहेंगे मतलब इसके AH1 BH2 और CH3 को मैंने ABC के बराबर ले लिया, तो यहां से हमारा H1 बराबर कितना हो जाएगा? H1 AH1 बराबर ABC, यानी H1 बराबर BC। ऐसे H2 बराबर क्या हो जाएगा? CA, और H3 बराबर क्या हो जाएगा? A। अब H1 H2 H3 यानी कि तीनों परपेंडिकुलर्स का रेशियो पूछा गया, यानी व्हाट विल बी रेशियो ऑफ H1 H2 H3? ये बराबर हो जाएगा H1 BC रेशियो CA रेशियो A। ये क्या हो जाएगा? ये तीनों परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है उनका रेशियो हो जाएगा। तो आपसे आपको एग्जाम में क्या इतना डेराइव करना नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अगर तीनों भुजाओं पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए गए उनकी लंबाई H1 H2 H3 हो, तो उनका रेशियो BC रेशियो CA रेशियो A भी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, तो आप कर दो BC यानी कि 20 रेशियो CA यानी पहला तीसरे का 3 5 15 और 3 चौको 12, यही आपका रेशियो हो जाए। तो एग्जाम में तो बस आपको ये याद होना चाहिए, ये आपका सीधे आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। बट ये आता कहां से, ये समझाने के लिए मैंने ये डेराइव करवाया, ऑर्थो सेंटर की डिफिनेशन बताई। क्लियर हो गया? डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब।
देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, मैं एक क्यूब बनाता हूं पहले, ये आपका मान लो क्यूब है कोई, ठीक है। इसका लेटरल सरफेस एरिया में छत का छोड़ दो, छत का और फर्श का छोड़ दो, यानी 6a² में से 2a² छोड़ दो, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4a²। और आपसे क्या कहा गया, टोटल सरफेस एरिया में छत और फर्श दोनों जोड़ दो, यानी 6a²। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है, यानी कि 6a² और 4a² का डिफरेंस, यानी 2a² बराबर कितना दिया गया, 2a² बराबर 11 दिया गया। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो कहा गया, अच्छा सॉरी, आपको ये निकालना है, आपसे कहा गया भुजा 11, यानी ए की वैल्यू आपको दी गई 11। अब 2a² कितना हो जाएगा, अगर ए बराबर 11 हो तो 2a², a² 121, 2a² 242। सिंपल सी बात है, समझ आ गया। चलो अगले प्रश्न पे चले। देखो एक चीज और बताना था आपको, अगर आपसे कहीं भी डिफरेंस या कुछ भी दे दिया जाए तो आपको बस ये फोकस करना है कि क्या चीजें दी गई, क्या चीजें निकालनी है। यहाँ पे आपको क्या पता था, आपको पता था ए की वैल्यू, आपको क्या निकालना था, 2a²। अच्छा लेटरल सरफेस एरिया मतलब, जो लेटरल मतलब होता है ऐसे जो जो हम छू पाए, छत और फर्श को ऐसे छूने जाएंगे, देखो ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, 4 दीवारें मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और 6 की 6 छत और फर्श दोनों इंक्लूड करते हुए 6a² आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये समझाने के लिए था। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। कहा कि विनोद और संजय फाइट कर रहे थे, फाइट मतलब चुनाव लड़ रहे थे, वो वाला फाइट नहीं कि मुक्केबाजी कर रहे थे, ये कोई इलेक्शन लड़ रहे थे प्रधान के लिए। संजय को 47.5% वोट मिले और 270 वोट से हार गया। कहा गया कोई अगर वोट इनवैलिड ना गया हो, तो 100% वोट का वैल्यू दिया गया, 100% वोट में से 47.5 एक को मिल गया, तो बचा कितना, 52.5, ये दूसरे वाले को मिला। इन दोनों का डिफरेंस 5%, यही 5% बराबर 270 है, तो आपको 100% बताना है। 5% अगर 270 है तो क्या पूछा गया, आपको क्या निकालना है कि विनोद को कितने वोट मिले। अच्छा विनोद को कितने वोट मिले, यानी ये किसको मिले थे, संजय को, तो ये विनोद वाला पूछा गया, यानी आपको ये बताना 5% 270 तो 52.5% बताना है। बताओ, देखो 5% अगर 270 तो 50% कितना हो जाएगा, 2700। 5% अगर 270 तो 2.5% कितना हो जाएगा, 135। अब 52%, 52.5% निकाला तो 50% प्लस 2.5%, यानी 2700 प्लस 135, यानी 235 हो गया। क्लियर हो, 30 व्यक्ति 10 घंटे करते हुए 5 यूनिट काम को 12 दिन में कर लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, M1D1W1/H1 बराबर M2D2W2/H2, ठीक है। अब आपको पता है पहले आदमियों की संख्या, बुरे दिनों की संख्या, बुरे घंटों की संख्या, अरे यार ये मैंने उल्टा लिख दिया, M1D1H1/W1 कर देना, और M2D2H2/W2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या बटे वर्ग। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, फिर से लिख दे रहा हूं फॉर्मूला ताकि आपको समझने में। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2/W। आपको 30 आदमी कितने दिन, 12 दिन में, कितने घंटे करते हुए, 10 घंटे, कितना कार्य करते हैं, 5 यूनिट। आपको दिया गया अभी आदमियों की संख्या नहीं पता, M2 लिख लेते हैं, कितने दिन, 16 दिन में, कितने घंटे करते हुए, 8 घंटे करते हुए, कितने यूनिट, 8 यूनिट। अब यहां से M2 सॉल्व करना है, आप निकाल लो फटाफट। देखो अगर मैं सॉल्व करूं तो 8 से ये कट जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 गुणे 10 120, यानी कि ये 150 लिखा है और 15 लिखा, सॉरी 1.5 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 16 से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से 1 कटेगा कितना हो जाएगा, 15, 5 से कटेगा कितना हो जाएगा, 3, यानी M2 बराबर 15 थी। क्लियर। कहा गया एक आइटम पे 8% डिस्काउंट दिया जाता है 32,000 की मार्केट प्राइस पे। कहा गया एडिशनल डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 25,000 का बेचा जाता है। देखो 32,000 की वस्तु थी, 8% का डिस्काउंट दिया गया, हमने 8% का मतलब 92%, 92% मतलब 23/25 में बेचना था। एक डिस्काउंट और दिया, मान लो X% का, तो कितने में वस्तु बिकेगी, 100 - X/100, ये बराबर आपको दिया गया 25,000। तो आपसे पूछा गया X की वैल्यू क्या होगी, यही आपको सॉल्व करना। देखो कुछ कट पिट रहा है, आपने कहा बिल्कुल कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हटा दो, 25 का 5 उठाओ, और यहाँ पे 5 से काटोगे 64 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं पता हमें, ठीक है। अब देखो 5 से और काट दो ना, चलो पहले ठीक है 5 से काट दो, 5 से काटोगे 12.8 हो जाएगा। अब 12.8 गुणे 23 करोगे इंटू 100 - X बराबर इतना। एक तो ये मेथड हो गई, इसमें X कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन आ रही है, इस वजह से मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। दूसरी मेथड क्या कहते हैं, अगर हम 32,000 की वस्तु को 8% का डिस्काउंट देंगे, 32,000 का 1% कितना हो गया, 320, तो 8% कितना हो जाएगा, 2560,
32,000 वाली वस्तु पे 2560 का डिस्काउंट, यानी ये कितने की बिकेगी? 29,440 की वस्तु बची। 29,440 की हमारी वस्तु बिकनी चाहिए अगर 8% का केवल डिस्काउंट है, लेकिन हमने कहा 25,000 में बिक रही है। अब निकालते हैं 25,000 इसका कितना परसेंट है, तो गुणे में 100 लगाते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कट पीट रहा होगा, हमने कहा एक जीरो से एक जीरो कट। 2944 को 2945 थोड़ी देर के लिए जूम करते हैं, 2945 में अब सॉल्व करते हैं। 2905 से काटेंगे, 5 बचे 25 और 4 44, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 से काटा, ये 5,000 हो गया। ठीक है, इसको 589 को 590 मानते हैं थोड़ी देर के लिए, 590 मानते हैं। 590 को काटेंगे 118 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 1000 फिर से हो जाएगा। 1000 गुणे 10, 10,000 हो गया, बटे 118। इसको काटेंगे, 2 से काट दो 59, 2 से कटेगा ये 5,000 हो जाएगा। 5,000 में 60 से डिवाइड करो, 5,000 में 60 से डिवाइड करो, ये कटा, 2 3 6, 2 से 250, यानी 3 से काटोगे 2 अट्ठे 3 अट्ठे 24, 83.33%। यानी जो डिस्काउंट, अगर 25,000 इसका 83% है, और आपको एक चीज पता है कि हमने हर जगह हर को बढ़ा बढ़ा के माना, यानी जो भी आंसर आएगा हर जब बढ़ाया जाता है तो भिन्न की वैल्यू छोटी होती है, यानी कि जो वैल्यू आई है छोटी है, यानी आपका डिस्काउंट कुछ 83 से बढ़ के होगा। मान लो 83 से बढ़ के हम मान लेते हैं 84 है, 84, ये इसकी वैल्यू 84 या 85, 84 से समथिंग है। कोई चीज 84% में बेची जाती है, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट? 16%। 16 के सबसे नजदीकी ऑप्शन 15.0। तो अप्रोक्सीमेशन से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे कर सकते हो। या फिर एक तरीका और था, 32,000 को अगर 25,000 में बेचना है तो कितने का डिस्काउंट? 7,000 का। 7,000 32,000 का कितना परसेंट है वो निकाल लेते हैं। हमने कहा एक डिस्काउंट 8% का था, एक x% का, तो 8 + x - 8x बटे 100 बराबर जितना परसेंट आया था, तो यहां से x कैलकुलेट कर लेते। तो कैलकुलेशन है इस प्रश्न में, बाकी कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेशन से करके दिखा दिया। अच्छा, जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा कि x% और y% डिस्काउंट अगर दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है? x + y - xy/100। और अगर किसी चीज का दाम x% था, y% बढ़ाया गया, मतलब x% बढ़ाया गया, y% बढ़ाया गया, तो इसका रिजल्टेंट x + y + xy/100। ठीक है, जो दूसरा मैंने मेथड कहा कि कोई चीज 32,000 की थी, उसको हमने 25K का बेचा, एक डिस्काउंट 8% का दिया गया, दूसरा डिस्काउंट x% का हो, तब 25,000 की बिकती, हमें x कैलकुलेट करना था। कैसे करते? अगर करना होता इन केस, तो आप कहते देखो 32,000 पे अगर 8% का डिस्काउंट देते तो क्या होता, जो हमने पहली मेथड करी। दूसरी मेथड क्या कहती? 32,000 पे 25,000 में बिक रही है, यानी कि 7,000 का डिस्काउंट। 7,032 का कितना परसेंट है बताओ? 7,032 का कितना परसेंट? मैं थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूं। 7 बटे 32 और गुणे में 100 करते, लगभग कितना होता? 700 बटे 32, या 4 से काट देते, 4 से 25, 4 अठे 7 गुणे 25 कितना हो जाता? 175 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 इकन्नम 8, 7 70, 8 9 72, यानी 21.9%। 8% और किसी डिस्काउंट का रिजल्टेंट 21.9 या 22% है, वो डिस्काउंट 14% से तो कम होगा नहीं, 14% से ऊपर एक ही ऑप्शन था, वो मार्क कर देते। ठीक है, कहा क्या? दो आइटम है इक्वल प्राइस के, एक वस्तु पे 12% प्रॉफिट, दूसरे पे 8% लॉस, ओवरऑल बताना है। देखो एक बात बताओ, अगर कोई 100 की वस्तु थी, दो वस्तुएं 100 की थी, एक पे 12% प्रॉफिट हो गया, यानी 12 आ गया जेब में, एक पे 8% नुकसान, यानी 8 चला गया जेब से, यानी ओवरऑल देखो 4 रुपए उसकी जेब में आए। 4 रुपए कितने पे? 200 पे, 200 का 4 कितना परसेंट हो जाएगा? 2%। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पे x + 1/x, ये सबको पता है, कर लेना। a² - 2 यानी 15 का स्क्वायर - 2 आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न देखो बड़ा सा दिख रहा है। एक स्टॉक पोर्टफोलियो है जो 3 स्टॉक रखता है। स्टॉक है 30% पोर्टफोलियो का, जिसपे 5% रिटर्न है। स्टॉक भी 40% है पोर्टफोलियो का, जिसमें 10% रिटर्न है। और स्टॉक सी 30% है पोर्टफोलियो का, जिसपे 8% रिटर्न है। तो आपको एवरेज बताना है। देखो ये वेटेड एवरेज होता है बेसिकली। इसका अगर एवरेज की बात करें, देखो 30% था, 40% था और 30%। इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5% का। इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10% का। इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 8%। हम थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं। 100 रुपए हमारे पास टोटल था, इस 30 रुपए पे 5% का फायदा, यानी कि 1.5 रुपए का फायदा इधर हो गया। 40 रुपए पे 10% का फायदा, यानी 4 रुपए का फायदा इधर। और 30 रुपए पे 8% का फायदा, यानी 2.4 रुपए का फायदा इधर। यानी ओवरऑल फायदा देखो इसका 1.5, 4 और 2.4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7.9। 7.9 रुपए तो आए। अरे देखो 30 पे 5 का फायदा यानी 1.5 रुपए का, 40 पे 10% का फायदा 4 रुपए का, 30 पे 8% फायदा तो 2.4, टोटल 7.9 रुपए का फायदा। कितने पे? 100 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 7.9%। क्लियर हो गया ना? चल बहुत सुंदर। कहा कि 4 अलग अलग संख्या ए बी सी डी, ठीक है 20, अच्छा ए बी सी डी 4 संख्या है जो प्रोपोर्शन में है, यानी ए बी सी
डी ऐसा दिया गया। कहा गया कि बी इज 35 मोर देन ए, यानी बी बराबर दिया गया 35 प्लस ए, एंड डी इज 60 मोर देन सी, डी जो है वो 60 ज्यादा है सी से, 60 प्लस सी है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज 5376, ए और सी का प्रोडक्ट 5 ए इंटू सी बराबर है 5376। तो आपको ए प्लस डी बताना है। कैसे निकलेगा? देखो प्रोपोर्शन में होने का मतलब कि ए गुड़े डी बराबर बी गुड़े सी, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, हमने बी की वैल्यू रखनी है, ए गुड़े डी की वैल्यू कितनी है 60 प्लस सी बराबर बी गुड़े सी, बी 35 प्लस है और इंटू सी, यानी यहां से हमारा आ गया 60 ए प्लस ए सी बराबर 35 से प्लस ए सी कट गया यानी कि 35 सी। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। देखो 5 से काटेंगे 12, 5 से काटेंगे 7, यानी 12 ए बराबर 7 सी, एक तो ये हमें रिलेशन मिल गया, 12 ए बराबर 7 सी। अब देखो एक चीज बताओ, बी की वैल्यू ए के फॉर्म में लिखा है, डी की वैल्यू सी के फॉर्म में लिखा है। अब देखो 35 प्लस ए है, तो हम ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 35 प्लस ए। देखो 12 ए बराबर 7 सी, तो ए बराबर 7 सी बटे 12, बस आपका काम हो गया। अब आपने कहा क्या निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, निकाल लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो चलो निकालो, यानी ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू यहां से देखो 7 सी बटे 12, बी की वैल्यू, अरे बी की वैल्यू अभी हमने देखा 35 प्लस 7 सी बटे 12 प्लस सी की सी, और डी की वैल्यू 60 प्लस सी। पहले इसको सॉल्व करो, तो क्या 60 और 35 95 प्लस ये 14 सी बटे 12 और प्लस 2 सी, यानी 7 सी बटे 6 प्लस 2 सी, यानी ये हो गया 95 प्लस 6 दूनी 12, दिख रहा है ना आपको, 95 प्लस 6 दूनी 12 7 19 सी बटे 6। अब यहां पे हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, सी की वैल्यू पता हो तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो आपको एक चीज और दिया गया था कि ए और सी का गुणनफल 5376 है, ए बराबर कितना आया ये देखो, पुट कर दो, यानी ए और सी का गुणनफल यहां से ए गुड़े सी, यानी कि ए 7 सी बटे 12 और गुड़े सी बराबर 5376 दिया गया। तो 7 से काट दो, 7 सता 49, 4 7 छक 42, 7 अठे 56, यानी सी स्क्वायर बराबर 768 गुड़े 12, ये 64 हो जाएगा और गुड़े 12 हो जाएगा, तो 12 छक 72, 12 चौक 48, यानी यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा 8 गुड़े 12, सी बराबर कितना आ जाएगा 8 गुड़े 12, यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि ये कितना हो गया जो हमें सॉल्व करना था, हो गया 95 प्लस 19 बटे 6 गुड़े सी की वैल्यू 8 गुड़े 12, 6 से घटाइए 19 दूना 38, 38 गुड़े 8, ये हो गया 95 प्लस 38 गुड़े 8, 38 गुड़े 8 कितना हो जाएगा 40 गुड़े 8 कितना होता है 320, उसमें से 16 घट जाएगा यानी 304, तो 304 प्लस 95 कितना हो जाएगा 399। समझ आया कैलकुलेशन कितना था? सबसे पहले हमने सबको जो दिया गया था वो लिखा, फिर उसके बाद ए सी बराबर बी डी, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में यहाँ से ए और सी का रिलेशन है, हमने सबकी वैल्यू सी के फॉर्म में निकाली, सबका योग निकाला, हमें निकालना क्या है वो आ गया, हमें पता है ए सी बराबर 5376, यहाँ से हमारी सी की वैल्यू आ गई, इसमें हमने पुट करी, हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेटिव प्रश्न है, मैं कहता हूँ ऐसे प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी एग्जाम में इतने कैलकुलेटिव प्रश्न नहीं आते। एक्स वाई जेड एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एक्स वाई बराबर एक्स जेड है, देखो ये एक्स मान लेता हूँ, ये वाई मान लेता हूँ, ये जेड मान लेता हूँ, एक्स वाई बराबर एक्स जेड, एक्स वाई बराबर एक्स जेड, ये दोनों भुजाएं बराबर, वाई एस जो है वो एक्स जेड पे परपेंडिकुलर है, जो वाई एस है जो इस पे परपेंडिकुलर है, जेड टी इस पे परपेंडिकुलर है, जेड टी, ये क्या हो रहा है, जेड टी, ठीक है, जेड टी इस पे परपेंडिकुलर। अब देखो क्या दिया गया, कहा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वाई एस एंड जेड टी। देखो हमेशा समझिएगा कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, अभी हमने कहा था कि परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किए जाएं तो उनका रेशियो क्या होता है, अगर देखो इसके सामने की भुजा को x मान लो, इसके सामने की भुजा को y मान लो, उसके सामने की भुजा को z मान लो, तो हमें पता है कि इस पे x पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा उसका रेशियो कितना होगा, y z रेशियो, मतलब बाकी दोनों भुजाओं का गुणनफल इनटू जो इस पे परपेंडिकुलर y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसका रेशियो zx कितना zx रेशियो, और इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस वाले पे उसका कितना हो जाएगा, देखो
देखो हमने कहा कि अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ऐसे समझो, हमने कहा क्या कहा था, हमने कहा था कि परपेंडिकुलर, तीनों भुजाएं पता चल गई, मान लो एक परपेंडिकुलर और ड्रा किया गया है रेड वाला। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैंने कहा कि तीनों परपेंडिकुलर का रेशियो निकालो, तो रेड वाले का रेशियो, मतलब रेड वाले का रेशियो बाकी दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी वाई जेड रेशियो, ये इसको हम ले रहे हैं ब्लैक वाले का गुणनफल, ब्लैक वाले का रेशियो बाकी दोनों भुजाओं का यानी जेड छोड़ के बाकी दोनों भुजाओं का एक्स वाई, और अगर मैं इस ग्रीन वाले की बात करूं तो वाई को छोड़ के बाकी दोनों भुजाएं यानी कि एक्स जेड। ठीक है, हमें एक चीज पता है, हमें दिया गया कि एक्स वाई बराबर एक्स जेड यानी वाई बराबर जेड है, वाई बराबर जेड, तो हमें ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा था, देखो ये वाला कौन सा था, ये वाला था आपका टी जेड की वैल्यू, और ये वाली कौन सी थी एक्स जेड, एक्स जेड, अरे एक्स और जेड है तो वाई पे जो परपेंडिकुलर है यानी वाई एस। ठीक है, यानी आपका टी जेड रेशियो वाई एस कितना है, एक्स वाई रेशियो एक्स जेड, और आपको पता है वाई बराबर जेड, देखो वाई बराबर जेड क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने एक्स वाई की जगह पे जेड रख दिया, एक्स जेड रेशियो एक्स जेड हो गया, यानी ये दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर होने का मतलब इसके बीच में बराबर का साइन लगा। ये हमने कहां से निकाला, ये जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया, ये कहां से, हमने जो पहले क्वेश्चन में डिराइव किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया, कि अगर एक भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, एक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उसकी वैल्यू वाई जेड, वाई पे जो ड्रा किया गया उसकी एक्स जेड, जो जेड पे ड्रा किया गया उसकी एक्स वाई, यही रेशियो आपको पता है ये दोनों बराबर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहां से हमारा बराबर वाला साइन आ गया। कैसे आया, क्यों आया, पहला प्रश्न अगर आपने समझा होगा तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक थीफ है जो सामान को चुराता है 13.5 की स्पीड से भागता है, एक पुलिस 8 मिनट बाद आता है और चोर को दौड़ाना शुरू करता है, 28 मिनट बाद जब से दौड़ाना शुरू किया उनके बीच का डिफरेंस अगर 540 मीटर है, तो आपको बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे क्राइम से जो चोर है वो पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। समझो बात, चोर पुलिस की बात की गई, यहाँ पे थीफ है, यहाँ पे पुलिसमैन है। ठीक है, ये इधर मान लो भागता है 13.5 की स्पीड से भागता है, पुलिस वाला इधर दौड़ाएगा, कहा गया कि 8 मिनट बाद ये आता है, पुलिस और ये जो इनके बीच की दूरी थी वो 8 कुछ भी दूरी होगी, 8 मिनट बाद आता है। 8 मिनट बाद आने का मतलब कि ये जो दूरी है, ये जो पुलिस जब तक आया तब तक ये 8 मिनट भाग चुका था 13.5 की स्पीड से, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 8 मिनट में कितना भागेगा, 13.5 गुणे 8/7, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपने 5 से काट देते हैं 12, 5 से कटेगा 2.7 आ जाएगा, 3 से और काट लेते हैं 0.9, 3 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 2, 2 9 18, यानी 1.8 किलोमीटर इनके बीच की दूरी थी जब पुलिस आया तब, इनके बीच की दूरी कितनी थी 1.8 की। अब क्या कहा गया, कहा गया जब पुलिस दौड़ाना शुरू करता है उसके 28 मिनट बाद, यानी कि अब पुलिस आ चुकी है, इनके बीच की दूरी 1800 मीटर, 28 मिनट बाद इनके बीच की दूरी केवल 540 मीटर रह जाती है, यानी 28 मिनट में इनके बीच की दूरी कितनी कवर हुई, 1800 मीटर थी, अभी 540 मीटर बची हुई है, यानी कवर कितनी करी 1260 मीटर, 1260 मीटर कितने मिनट में कवर करी इन्होंने 28 मिनट में, यानी इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 1260 बटे 28, 1260 मीटर बटे 28 मिनट। ठीक है, आप देखो कि एक मिनट में कितना मीटर, 14 से काटेंगे 14 दूना 28, 14 से काटेंगे 14 नवैया, यानी कि 45 मीटर प्रति मिनट उनकी रिलेटिव स्पीड आ रही है, 45 मीटर प्रति मिनट उनकी रिलेटिव स्पीड होती। रिलेटिव स्पीड क्या होती है मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड होती है चोर की स्पीड माइनस पुलिस की स्पीड, यानी थीफ की स्पीड माइनस पुलिस की स्पीड, या पुलिस की स्पीड माइनस, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम हो रही है तो इसका मतलब पुलिस की स्पीड ज्यादा है, यानी पुलिस की स्पीड माइनस थीफ की स्पीड आपको दी गई कितना 45 मीटर प्रति मिनट, 45 मीटर प्रति मिनट मतलब 45 गुणे 60 मीटर प्रति घंटे, यानी कि अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदले तो ये हो गया 45 गुणे 60 मीटर प्रति घंटे, यानी कि हो गया 2700 मीटर प्रति घंटे, यानी 2.7 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड कितनी है 2.7 किलोमीटर पर आवर। अब होता है पुलिस माइनस चोर की स्पीड कितनी है 13.5, पुलिस माइनस 13.5 बराबर 2.7, तो पुलिस बराबर कितना हो जाएगा 13.5 प्लस 2.7, यानी कि 16.2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 16.2 जहां दिख रहा है वो तो पहले चाल हो गए, और आपसे पूछा गया कितनी देर बाद पकड़ लेगा। अब एक बात बताओ, 28 मिनट बाद इनके बीच की दूरी 540 मीटर है, ठीक है, यानी ये 540 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आपने कहा कि ये 45 मीटर प्रति मिनट कवर कर रहे हैं, तो 540 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इनके बीच की दूरी जो 540 मीटर बची है वो कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आपने कहा 540 बटे 45 इतना मिनट लगेगा, यानी कि ये कितना हो गया 12 मिनट और, 12 मिनट और लगने का मतलब कि पुलिस को कितना दूर दौड़ना पड़ा, 28 मिनट पहले दौड़ा था, 12 मिनट और, यानी 40 मिनट पुलिस दौड़ता है तब जाके पकड़ पाता है, तो 28 मिनट पहले दौड़ चुका था, 12 मिनट और दौड़ेगा तब पकड़ेगा। पुलिस की स्पीड कितनी आई है
16.2 16.2 के स्पीड से 40 मिनट में कितना दूरी कवर करेगा 16.2 पूरे 40/60 यानी कि 2/3 3 से इकट्ठा 5.4 5.4 दूना 10.8 क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया कहीं भी 10 सेकंड बैक जाना 15 सेकंड बैक जाना आपको समझ में आ जाएगा प्लेबैक स्पीड कम कर लेना ठीक है। क्योंकि पाई चार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल इंप्लॉइज दिखाता है एक फीमेल इंप्लॉइज का डिस्ट्रीब्यूशन टोटल फीमेल इंप्लॉइज इतनी है एबीसीडी में कितने परसेंट है वो दिखाया गया। अगर व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज वर्किंग इन सी एंड डी सी कौन सा है मेरे भाई ये वाला डी कौन सा है ये वाला 30-15 45% यानी कि 1 3 6 0 का 45% 45% मतलब 45/100 यानी 9/20 ये कटा 2 से ये कट जाएगा 2 छक्के 2 अट्ठे 00 9 गुड़े इतना 0 9 अट्ठे 72 9 छक्के 54 7 20 क्लियर। एक अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो जाता है 15 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे तो कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कोई धन 100 था ट्रिपल हो गया यानी कि 300 हो गया 100 से 300 होना मतलब 200% ब्याज मिला कितने साल में 15 साल में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 200/15 यानी कि 40/3 13 सही 1/3% ये सबको पता है ठीक है। कहा गया कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है मान लो कोई संख्या लिखी गई 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी कटेगी देखो 006 8 से नहीं कट रही है 006 नहीं कट रही है 124 नहीं कट रही है तो आपका यही बचेगा। इसकी वैल्यू देखो क्यूब रूट ऑफ मतलब रूट ऑफ इतना तो यहां से हम स्क्वायर कर देते हैं तो 1 + x³ / 9 बराबर मिल जाएगा 25 यानी x³ / 9 बराबर कितना मिल जाएगा 25 - 1 24 यानी x³ बराबर कितना हो जाएगा 216 यानी x बराबर कितना हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 0 देखो cos 2 थीटा बराबर 0 यानी कि cos 2 थीटा cos कितने की वैल्यू 0 होती है 90 की यानी 2 थीटा बराबर कितना हो गया 90 2 थीटा बराबर 90 यानी थीटा बराबर 45 तो sin 75 - थीटा यानी sin 30 की वैल्यू पूछी गई थी जो कि कितनी हो जाएगी 1/2 ये सॉल्व करना है देखो x + y × x - y x² - y²। इसके साथ में हम इसको भी लिख लेते हैं a - b a + b a पावर 2 - b पावर 2 यानी x पावर 4 - y पावर 4 इसके साथ हम ये भी लिख लेते हैं यानी x पावर 4 + y पावर 4 a - b a + b यानी कि a² - b² यानी कि ये हो गया x पावर 8 - y पावर 8 इसके साथ हम ये वाला लिख लेते हैं यानी x पावर 8 + y पावर 8 a - b a + b यानी a² - b² यानी ये कितना हो गया x पावर 16 - y पावर 16 इसके साथ ये वाला लिख लेते हैं यानी ये x पावर 16 + y पावर 16 लिख रहे हैं यानी a - b a + b a² - b² यानी x पावर 32 - y पावर 32 ठीक है। ये 150 नंबर में से 5 अलग अलग स्टूडेंट कितना कितना नंबर स्कोर करते हैं वो दिया गया क्योंकि परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रवि इन मैथमेटिक्स रवि को मैथमेटिक्स में कितने कहाँ है रवि ये मैथमेटिक्स कहाँ है यहाँ 150 नंबर का यहाँ पे देखो 150 नंबर का था 141 मिले कितने परसेंट गुड़े बटे 150 गुड़े 100 2 से कटा 50 से कटा 50 दूना 100 50 थे 3 से 141 कटेगा 47 47 दूना 94% कहा कि एवरेज स्कोर एक क्रिकेटर का 3 मैच में 38 था 2 अदर मैच में 23 है तो आपका ओवरऑल है 3 का एवरेज 38 तो उनका सम कितना हो जाएगा 3 × 38 यानी 114 2 में 23 यानी कि 2 में और एवरेज अगर 23 है तो योग कितना हो जाएगा 6 ये 3 का योग है 2 का योग यानी पांचों का योग इतना है तो अगर एवरेज निकालना है तो बटे में 5 कर देंगे ये कितना हो गया 160/5 यानी कि 32 12 स्टूडेंट 4800 पेज वही वाला M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 S2 अपॉन W2 ठीक है। अब आपसे पूछा गया क्या कहा गया 12 स्टूडेंट 15 दिन में H1 घंटे की बात नहीं की गई कितना बुक पढ़ सकते हैं कितना पेज 4800 पेज तो कितने व्यक्ति यानी हमें पूछा गया x कितने दिन में 10 दिन में कितने पेज की 7200 पेज की किताब पढ़ना है 48 से ये 1.5 हो जाएगा ठीक है 5 दूना 10 5 तिया 15 3 का इधर गुणा हो जाएगा पहले 4 से काटते हैं 4 पंचे 20 4 तिया 12 5 एकम 5 5 तिया 15 यानी x/3 बराबर 9 तो x बराबर 27 एक आदमी है 40% अपनी सैलरी का फूड आइटम्स पे यानी फूड पे कितना खर्च करता है 40% 50% रिमेनिंग का यानी बचा कितना 60% उसका 50% यानी 30% 60 का 50% 30% होगा ना ट्रांसपोर्ट पे उसका था अब खर्च कितना हो गया 70% बचा कितना 30% इस 30% का 30% यानी 9% किस पे क्लॉथ पे यानी क्लॉथ पे कितना खर्च करता है 9%। अब देखो कहा ये सब खर्च करने के बाद उसके बाद 1260 रुपए बचते हैं देखो 40 30 70 9 79 यानी 21% बचा 21% बराबर कितना दिया गया 1260 तो यानी 1% कितना हो गया 60 यानी 100% कितना हो गया 6000 सैलरी आ गई 6000 क्लियर।
पाई चार्ट जो है वो दिखाता है डिफरेंट फ्रूट ईल्ड फ्रॉम अ फार्मर्स लैंड दैट वर सोल्ड टू फ्रूट्स ऑफ, ठीक है, अलग अलग कितना कितना चीजें उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। क्योंकि उस सप्ताह अगर 900 किलोग्राम फल बेचे गए तो संतरे और अंगूर के बीच बिक्री का अंतर, संतरा और अंगूर, संतरा मतलब ऑरेंज, अंगूर मतलब ग्रेप्स, ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच का डिफरेंस, ऑरेंजेस का है 15%, ग्रेप्स का है 10%, यानी दोनों का डिफरेंस 5%। अगर टोटल 100% 900 हो तो 1% 9, 5% 45, ठीक है। क्योंकि व्यापारी लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है बट 1 किलोग्राम के बजाय 925 ग्राम का वाट यूज करता है। मैंने आपको क्या बताया, अगर 1 केजी कह के कोई x ग्राम कम बेचे, यानी वो बेचता है कितना 1 माइनस एक्स, यानी 1000 माइनस एक्स ग्राम, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, अगर सीपी पे वो कहे मैं सीपी पे ही बेच रहा हूँ और कहे एक्स ग्राम बेईमानी कर ले रहा है चुपके से, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता है, जितने ग्राम की बेईमानी करता है बटे बेईमानी करने के बाद जितने ग्राम बेचता है और गुड़े में 100। कितने ग्राम की बेईमानी, अगर 925 ग्राम बेचता है यानी कि 75 ग्राम की बेईमानी करता है, बेचता कितना है 925 ग्राम और गुड़े में 100 लगा देना है, यही आपका परसेंटेज है। 25 से काटेंगे 75, 25 से काटेंगे 37, 300 बटे 37 कितना हो जाएगा, जीरो लगा, पॉइंट बढ़ा, ठीक है। तो नहीं 37 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 3 24 5 29, 37 अट्ठे 296, यानी 8% के करीब होगा। अब इसको भिन्न में बदला जाएगा तो 0.08 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। अब ये दोनों तो होंगे नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता था, तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 300 बटे 37 लिखते हैं, 37 अट्ठे 296, बचा कितना 4, 40, दशमलव लगाया 40 हो गया, 37 का नाम 37, 3 40, 3 30, 37 का नाम लगभग, यानी कि 8.11% के करीब, यानी भिन्न में बदलेंगे तो 0.08 हो जाएगा, 11 लगा देना। यही आपसे पूछा गया, ये परसेंटेज में जो दिया गया था ये थोड़ा सा डेसिमल में इन्होंने पूछा था, बस यहाँ परसेंट जब लिखा है तो ये गलत है, वैसे आपको 2 डेसिमल तक पूछा गया था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे गाइज आपके 25 प्रश्न, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी 4 शिफ्ट का भी सोल्यूशन मैं जल्द ही करवा दूंगा, तो हमारी ग्रेजुएशन लेवल की शिफ्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं कि जो मैट्रिक लेवल है, ठीक है, और हायर सेकेंडरी लेवल दोनों के टॉप 100 क्वेश्चन, मतलब इसका 45-47, इसका 45-47 मिला के 100 या 95 क्वेश्चन मैंने छांट के हिंदी अंग्रेजी में पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया, तो जाके डाउनलोड करें, उसका भी सोल्यूशन करवा दूंगा जैसे टाइम लगेगा। इसके साथ ही सीपीओ की सीरीज खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, उसके बाद मैं उसी पे आऊंगा, 100 क्वेश्चन का एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अपने चैनल पे आपको फ्री में मैथ की क्लास एकदम डिटेल में अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, बने मातरम, जय हिंद।